बिग टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ओनर ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल कंपनी। कोई एक कंपनी नहीं है और हर कंपनी का आपको भी पता होगा कि मार्केट में सब टॉप कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट के खिलाफ उनका भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलता रहता है। उसके बाद भी वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनका विजन ये था कि जिस तरीके से मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिप्ला है, सन है, एल्केम है, इंटास है, मैक्लियोट्स है, लुपिन है, सारे बड़ी कंपनीज के लोग इसमें इन्वेस्टर हैं और वही इस कंपनी की पूरी देखरेख करते हैं, जो उनका एक बोर्ड बना हुआ है। हम लोग तो नौकरी करते हैं। तो फायदा क्या होता है इसमें कि अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट में ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे हम खाली फार्मारेक का ही नाम लेंगे, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष का है। तो जब व्यक्ति विशेष काम करता है तो अपने लिए करता है, लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो दूसरों के हित के लिए काम करती है, उसको अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इतना कमा रही है कि उसको फार्मारेक से कमाने की जरूरत नहीं है। उसको जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे फार्मारेक को जुड़ने की? जरूरत इसलिए पड़ी कि आपने ये देखा होगा कि मार्केट में दो तरीके के इस समय बिजनेस चल रहे हैं। एक स्टैंड एलोन रिटेलर, स्टैंड एलोन डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आप ऑलरेडी 40 साल, 45 साल, 50 साल से कर रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है जो कि ऑनलाइन फार्मेसी भी चला रहे हैं, जैसे टाटा का चलता है, नेटमिट का चलता है। ऑफलाइन ऑर्गेनाइज प्लेयर भी चलते हैं, जैसे इंटेरो ग्रुप आता है, एसेंट ग्रुप आता है, कीमेड आता है, ये लोग भी चलते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मार्केट को सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है कि मार्केट को कैसे बिगाड़ा जाए। स्कीम्स के तरह तरह के प्रलोभन दिए गए हैं, तरह तरह के क्रेडिट डेज ऑफर करना ताकि हमको बिजनेस मिल जाए। भले ही उनका साल में 2000 करोड़ 3000 करोड़ का लॉस हो रहा है, बट उनको लगता है कि अगर हम 5 साल तक 10,000 करोड़ भी लॉस करेंगे, 20,000 भी करेंगे, तो आने वाले टाइम में जब ये लोग नहीं रहेंगे तो हम ये 20,000 का 2 लाख करोड़ भी मार्केट से वसूल कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव वो है। तो उस ऑब्जेक्टिव से हमको अगर लड़ना है तो हमको अपने माइंडसेट को ऑब्वियसली, जैसे संजय भैया ने कहा, कि हमको ट्रेडिशनल वे छोड़ना पड़ेगा, हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमको विजिबिलिटी चाहिए कि किस डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस रेट पे अवेलेबल है, क्या स्कीम चल रही है, कहां से आपको बेनिफिट हो सकता है। और जैसे अभी ड्रग अथॉरिटीज ने भी बताया, स्प्यूरियस ड्रग्स मार्केट में बिकती हैं, लेकिन जब चीजें ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑनलाइन होंगे, ऑथेंटिक मेडिसिन ऑनलाइन आपको दिखती रहेगी, तो आपको उसमें ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमको नकली दवाएं कहीं से आ रही हैं, बिकॉज चीजें ट्रांसपेरेंसी में रहेंगी और वो दिखती रहेंगी। आपको जरूरत क्यों है फार्मारेक की? फार्मारेक की जरूरत है आपको अपने सेल्स में ग्रोथ लाने की। ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटर पे क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि मैनुअल अगर वर्कलोड ज्यादा है, कि सपोज करो उसके पास 5 बड़ी कंपनीज हैं, इनवॉइसेस उसको इनवर्ड करनी है, इनवॉइस चढ़ानी है, तो आप एक इनवॉइस चढ़ाने के लिए आपको 4 एंट्री करनी पड़ेगी। 10 प्रोडक्ट है, 40, ऐसे आप एक कंपनी का 10 डिवीजन है, तो आप सोचो कितना एसकेयू, कितना लाइन आइटम होता है। अगर आप इन्वर्ट करने बैठो तो आपको 2-2, 3-3 घंटे तो एक कंपनी में लग जाते हैं। क्लोजिंग टाइम पे तो बहुत ही ह्यूज इन्वेंट्री होती है, तो मार्केट में बेचना है। सिमिलरली रिटेलर्स के लिए क्या प्रॉब्लम आती है? कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है अभी पर्टिकुलरली दुकान पे, कोई प्रिस्क्रिप्शन आ गया, तो अभी हम उसको बोलेंगे कि आप वेट करो, हम मंगा के देते हैं। हम किसी आदमी को भेजते हैं कि आप जाके लेके आओ। वाराणसी क्राउडेड सिटी है, इतनी जल्दी कोई जा करके और तुरंत ले आके दे नहीं सकता है। तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो बाउंस होता है उसका हमको बहुत ही नुकसान होता है। मिनिमम अगर एक प्रिस्क्रिप्शन बाउंस हुआ तो आप मान के चलिए कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू 600 रुपए होती है। अगर हमने दिन में 5 पेशेंट लूज किए तो आप सोचो कि एक दिन में आप 3000 कर रहे हो और महीने में 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और अगर आप 20% मार्जिन में 5% हटा भी दो कॉस्ट, 15% आपका लॉस होता है, तो आप समझो कि 15,000 आपका इनकम जेब से चला गया। तो इतना लॉस है, तो उसको कम करने के लिए आपको मैनुअल वर्कलोड से हट करके, मैनुअल काम छोड़ करके आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म को एडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको पता हो कि ये ड्रग हमको अगर चाहिए, ये दवाई हमको चाहिए, तो कौन से शॉप पे अवेलेबल है, किस स्कीम पे अवेलेबल है, किस रेट पे अवेलेबल है। जहां आपका दिल करता है आप ऑर्डर प्लेस करिए, आपको इनवॉइस मिल जाएगी, आपको पता चलेगा कि मेरा बिल हो चुका है। अगर वो डिलीवर करता है तो आप क्लिक कर दीजिए, वो आपको डिलीवर कर देगा, डिलीवरी एट स्टोर। और अगर नहीं तो आप जाकर के वहां से तुरंत का तुरंत उठा सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कई लोग पेपर पे लिख के जाते हैं,
घंटों लग जाता है, पता चला वो डिस्ट्रीब्यूटर पे माल नहीं है तो फिर दूसरे पे गया, तीसरे पे जा रहे हैं, वो 50 दवाई लेने में पता चला उसका 4 घंटे निकल जाता है। तो आप शॉप पे बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर अपनी पूरी ऑर्डरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको पता चला बिल हो गया, आप गए 10 मिनट में अपना फिर वापस लेके चले आए। आपका जो समय 4 घंटे वहां जा रहा था ऑर्डरिंग करने में, वो आपका समय नहीं जाएगा। ऊपर जो की फंक्शंस हैं फार्मर एक के, जो आपके लिए एडवांटेज है, उसमें मार्केटिंग आती है। सेल्स में ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि सेल्स ग्रोथ करना है तो आपको प्लेटफॉर्म को आना पड़ेगा। दूसरा आपके लॉजिस्टिक्स है, रिटर्न्स है, रिटर्न मैनेजमेंट है, कलेक्शन है। अगर आपको इनवाइस आ रही है, आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप बाहर हैं लेकिन आपकी शॉप में रिक्वायरमेंट है, आप आदमी को पैसा नहीं देके गए और बोलते हैं कि यार तुम लेके आओ, बोलता नहीं अभी तो क्रेडिट हो गया वो और अभी नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी बैठ के आप इनवाइस